मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव जी के पूरा परिवार को मैं चरणों में नमन करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है सबको ये काम इस सावन का महीना में पूरा कीजिए हे महादेव। मैं आपसे यही दया मांगती हूँ। एक गांव में एक नंदनी नाम की एक गुरु बहन रहती थी और उनकी ननद राधा संघ में रहती थी और उनका सास पति भी रहते थे। इतना प्रेम था वो परिवार में कि नंदनी और राधा भाभी ननद लगबे नहीं करती थी कि वो भाभी ननद है। वो दोनों में इतना प्रेम था कि दोनों बहन के समान रहती थी। मगर नंदनी के जो ननद थी राधा, उनका आँख से नहीं दिखाई देता था और पति मजदूरी का काम करता था नंदनी का। इस कारण बड़ा डॉक्टर ही जाकर कभी आँख का ऑपरेशन नहीं करा पाते थे राधा का। नंदनी एक दिन अपना सास से कहती है कि माँ जी कम से कम थोड़ा सा भी पैसा बटोर कर हम लोग और राधा का आँख का ऑपरेशन कराते। तो राधा देखने लगती। उसी समय सास कहती है कि बहू इतना काम कर कर उसे पैसा नहीं मिलता है हमारे बेटे को कि वो घर के खर्चा से बचाकर कुछ पैसा बटोर सके और राधा का आँख का इलाज करा सके। उसी समय सावन का महीना रहता है। कहती है नंदनी अपना सास से कि मैं सोच रही हूँ माँ जी कि मैं जाकर कांवड़ यात्रा कराऊँ और संग संग नंदनी को भी, नंदनी और राधा दोनों कांवड़ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाती हैं और कहती हैं अपना सास से कि मैं अपना संग राधा को भी ले जाना चाहती हूँ। नंदनी कहती हैं। तब उनकी बहू बोलती हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, कैसे कांवड़ यात्रा करने जाओगी। तब कहती हैं नंदनी कि मैंने कुछ घुचली में कुछ पैसे जमा कर लिए हूँ, उसी पैसा को लेकर मैं महादेव के यात्रा के लिए, मैं कांवड़ यात्रा के लिए निकल जाऊंगी। आप खाली आज्ञा दे दीजिए माता जी। तब कहते हैं उतने में उनका पति आते हैं और कहते हैं कि बहुत लंबा सफ़र है और पैसा थोड़ा सा ही घुचली फूल के निकला है, इतना में तुम इतना दूर कैसे जाओगी। तब नंदनी कहती है कि सब महादेव पार लगा देंगे और राधा के आँख भी ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जौन भी सावन में यात्रा में कांवड़ यात्रा करते हैं और श्रद्धा भाव से कांवड़ लेकर महादेव के धाम पर जाते हैं, उनका महादेव सब दुख दूर करते हैं और सब चीज़ से महादेव पूरा करते हैं। आप खाली आज्ञा दे दीजिए तो मैं राधा कर लेकर ज़रूर जाऊंगी। पति कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा ही इच्छा है तो तुम और राधा चली जाओ। नंदनी और राधा कांवड़ उठाते हैं और कांवड़ लेकर वो महादेव की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। दोनों ननद भौजाई जब सुल्तानगंज पहुंचते हैं, जब जैसी बोलती है नंदनी अपना राधा से कि राधा पहले गंगा माँ को प्रणाम करो और यहाँ से जल भरो, अब भर कर हम लोग महादेव के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसी समय क्या देखती है नंदनी कि एक लड़का पानी में डूब रहा है और वो माँ माँ चिल्ला रहा है। नंदनी राधा कहती है नंदनी से कि तुम यहीं पर हो। उसको तैरने आता था नंदनी के, वो तुरंत नदी में कूद जाती है और कूद कर वो लड़का को जान बचा लेती है। अभी कांवड़ वहाँ से उठाना शेष ही था महादेव के पास जाना। जैसे कूद कर वो लड़का को जान बचाती है, वो लड़का के पिता दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि बहन आपने हम लोग का ज़िंदगी का आधार बचा दिया। मेरा एक ही पुत्र था और बहुत मनता से मैंने पुत्र पाया है। आपने बहुत हम लोग पर उपकार किया है। अगर मैं कभी आपको काम आ सकूं तो मुझे बताइएगा और अपना पता देता है। तब उसी समय राधा आती है, कहती है भाभी आपने बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा दिया। तब महादेव की कृपा से कोई नहीं जानता था कि जिस लड़का का जान नंदनी बचा रही है वो डॉक्टर है, क्योंकि महादेव का सब लीला था और महादेव मिलाना चाहते थे उनकी ननद को आँख को ठीक करने के लिए। उसी समय राधा कहती है भाभी आपने बिना सोचे समझे गंगा जी में छलांग लगा दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर आप डूब जाइएगा
तो मेरा क्या होगा, मैं घर पर कैसे जाऊंगी। तो उसी समय वो बोलता है, वो लड़का के पिताजी रहते हैं, कहते हैं कि ये कौन है, ये देख तो ऐसे कैसे बोल रही हैं, ये तो आते हुए आती हैं भाभी भाभी चिल्लाते हुए। तब वो कहते हैं, जिनका पिता रहते हैं, कि ये देख नहीं सकती है क्या। तब बोलती हैं नंदिनी कि नहीं, ये न मेरी राधा ननद है और ये आँख से नहीं देख सकती हैं। तब कहते हैं वो डॉक्टर जो रहते हैं लड़का के पिता, कि आपने कभी दिखाया नहीं इनको। तब कहती है नंदिनी कि ऐसा इतना पैसा ही नहीं हुआ कि मैं कभी राधा का आँख का ऑपरेशन करा सकूं। उसी समय वो डॉक्टर कहता है कि मैं आपका ननद का आँख का ऑपरेशन करूँगा, आपने मेरा पुत्र का जान बचाया है, आपको मैं पता देता हूँ, आप घर पर जाकर मेरे पता द्वारा मेरा घर पर आइएगा। मेरा बहुत बड़ा क्लिनिक है, मैं उसी क्लिनिक में आपका ननद का ऑपरेशन कर दूंगा। बहुत खुश होती है नंदिनी और महादेव के कांवर उठाकर जाती है दो ननद भाभी और महादेव को जल अभिषेक करती है। जल अभिषेक कर कर घर पर आती है, ऐसा सारा समाचार अपना सास को पति को सुनाती है। सास बहुत प्रसन्न होती है और अपना बेटी को लेकर वो डॉक्टर के पास जाती है। जब डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर बिना पैसा ले ले ही, क्योंकि उसका बेटा का जान बचाई थी नंदिनी ने, बिना पैसा ले ले ही वो अपना इलाज करता है और आँख का ऑपरेशन करता है। उनकी ननद की आँख ठीक हो जाता है और हंसते खेलते अपना घरे आती है। तब कहती है नंदिनी अपना सास से कि माँ जी, मैंने कहा था कि कांवर यात्रा जो भी सावन में करते हैं उसका फल महादेव भरपूर देते हैं और महादेव दया करते हैं। देखिए महादेव का दया, मैंने पहला बार ही कांवर लेकर राधा को लेकर महादेव के लिए निकल गई थी कांवर यात्रा पर। अब महादेव की कृपा से, ये सब महादेव की कृपा से ही हुआ है कि डॉक्टर मिला और नंदिनी का आँख का ऑपरेशन हो गया। उस साल से हर साल सास बहू ननद और उसका पति हर सावन में महादेव के कांवर यात्रा पर जाते थे और कांवर पर जल महादेव का जल अभिषेक कर कर आते थे। तो जैसे महादेव ने नंदिनी पर और राधा पर अपना कृपा किया, वही सब गुरु भाई पर बहन पर कृपा करे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया।